वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चंपकनगर के एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया गांव के बाहर खेतों में एक झोपड़ी में रहा करती थी। वो देखने में बहुत डरावनी थी। बूढ़ी अम्मा की एक बहुत ही सुंदर और गुणवान बेटी थी सोना, जो विवाह के योग्य थी। बूढ़ी अम्मा उसके लिए गांव के जंगल से अक्सर फल लेकर आया करती थीं। एक दिन बूढ़ी अम्मा जंगल से कुछ फल लेकर अपनी झोपड़ी में आती है और देखती है कि उसकी बेटी सोना कहीं नजर नहीं आ रही। अरे ये सोना कहाँ चली गई? दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे ओ सोना, कितनी बार कहा है इस झोपड़ी को लांग कर मत जाया कर, लेकिन मेरी सुनती कब है ये? थोड़ी देर बाद सोना झोपड़ी में आती है। अरे सोना, आ गई तू? कितनी बार कहा है बाहर मत जाया कर। वो कन्हैया भूत हमारी झोपड़ी के बाहर ही बैठा रहता है। वह आते जाते गांव वालों को परेशान किया करता है और तुझ पर तो वैसे ही उसकी बुरी नजर है, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। हे भगवान, अगर तेरी जल्दी से शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। हाँ। क्या माँ, आप भी मेरी शादी के पीछे पड़े ही रहती हो? मैं ना करूं शादी वादी, अभी मेरी उम्र तो खेलने कूदने की है। अरे हट पगली कहीं की, 16 वर्ष की हो जाएगी इसी माह। जल्दी से कोई सही लड़का मिल जाए बस। तभी बुढ़िया की ये सब बातें वो कन्हैया भूत कान लगाकर सुन रहा था। अरे ओ मेरे प्यार की दुश्मन, करवा दे मेरा ब्याह अपनी सुंदरी सोना से। अरे ओ कन्हैया भूत, तू अगर मेरी सोना से शादी करना चाहता है तो तनिक मेरी झोपड़ी के इस छेद से अंदर आकर दिखा, तभी करूंगी अपनी सोना से तेरा ब्याह, समझा? अभी आता हूँ अंदर। हाँ, आल ककद्दी ककद्दी, आल ककद्दी ककद्दी, कन्हैया बन जा मकद्दी। तभी वो मकद्दी बन जाता है और बुढ़िया की झोपड़ी के दरवाजे के छोटे से छेद से अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तभी बूढ़ी अम्मा एक कांच की शीशी दरवाजे के छेद पर लगा देती हैं, जिसके बाद वो कन्हैया भूत उस कांच के शीशे के अंदर कैद हो जाता है। अब आया ना मजा? क्या रे कन्हैया भूत, तू चला था मेरी बेटी से ब्याह करने, अब करके दिखा। अब हो गया ना कैद तू, अब रह बंद इसी बोतल में। हाँ। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा कांच की शीशी में बंद कन्हैया भूत को जंगल में एक पेड़ के पास रख देती है। शीशी में बंद कन्हैया भूत बार बार मुझे छोड़ डिच दो, मुझे छोड़ डिच दो की आवाजें लगा रहा था। बूढ़ी अम्मा अपनी झोपड़ी में चली जाती है। एक दिन एक धोबी उस पेड़ पास से गुजर रहा था। चलते चलते थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो धोबी उसी पेड़ेज के पास बैठ जाता है कि तभी उसे कन्हैया भूत की आवाज आती है। निकालो मुझे शीशी से, निकालो मुझे। अरे कोई सुनता क्यों नहीं मेरी आवाज? भाई निकालो मुझे यहाँ से। अरे भाई, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? भाई, लगता है कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। धोबी इधर उधर देखने लगता है कि उसे पेडी डीएच के पास रखी वो कांच की बोतल दिखती है। उसमें कन्हैया भूत मकद्दी के रूप में था। धोबी ये देखकर हैरान हो गया। धोबी वो शीशी अपने हाथ में लेता है और मकद्दी को बाहर निकाल देता है। तभी कन्हैया भूत अपने असली रूप में आ जाता है। अरे भाई, वाह वाह, तुम्हारा बहुत धन्यवाद भाई। ना जाने कितने दिनों से मैं इस बदबूदार शीशी में बंद था, कुछ खाया है ना कुछ पिया है। क्या तुम भूत हो भाई? आखिर तुम इस शीशी में कैसे आए हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कन्हैया भूत धोबी को सारी बात बताता है। अरे कन्हैया भूत, क्या तुम सच बोल रहे हो? उस खूंखार बुढ़िया की बेटी क्या सच में बहुत सुंदर है? हाँ, उस खूंखार बुढ़िया की बेटी सच में बहुत सुंदर है, एकदम हीरोइन माफिक लगती है रे। तभी तो इस हैंडसम कन्हैया भूत का दिल उस पर आया। अगर उस बुढ़िया की बेटी इतनी ही सुंदर है तो क्यों ना मेरे बेटे पकिया की शादी उससे हो जाए। अच्छा कन्हैया भूत, उस बुढ़िया का घर कहाँ है? उसका घर गांव के खेत के पीछे वाले जंगल में है। हाँ। अच्छा ठीक है, अब मैंने तुम्हें इस कैद से रिहा कर दिया है। अब तुम आजाद हो, लेकिन अब मुझसे वादा करो कि तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, तूने कन्हैया की मदद की तो इतना तो बनता है। चल, मैं वादा करता हूँ, किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। हाँ। जिसके बाद धोबी वहाँ से बुढ़िया के घर जाता है। तभी बुढ़िया धोबी को देखती है।
अरे ओ भाई, कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो? कौन हो तुम और यहाँ मेरी झोपड़ी में क्या करने आए हो? वो अम्मा, मुझे अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी सोना पसंद है। अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं अपने बेटे पकिया की शादी सोना से कराना चाहता हूँ। कहा तूने? मेरी बेटी सोना की शादी तू अपने बेटे से करना चाहता है? क्या तुझे पता भी है पूरा गांव डरता है मुझसे? अगर मेरी बेटी को तेरे घर में जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तेरा क्या हाल करूंगी? हाँ। अरे नहीं नहीं अम्मा, मेरा एक ही इकलौता बेटा है जिसके लिए मुझे सुंदर लड्डन की चाहिए, और तुम्हारी बेटी इस गांव में सबसे सुंदर है। हाँ हाँ, वो तो है। मेरी बेटी सोना इस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांवों में सबसे सुंदर है। चलो ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कल ही सोना और तुम्हारे बेटे की शादी कर देते हैं। हाँ, शुभ काम में देरी कैसी? तभी ये बात कन्हैया भूत को पता चलती है कि उस बुढ़िया की बेटी की शादी धोबी के बेटे से हो गई है। अच्छा भैया, तो इस खूंखार बुढ़िया ने अपनी बेटी की शादी इस धोबी के बेटे से कर दी है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब मैं इस पकिया को अच्छा मजा चखाऊंगा। हाँ, आखिर कन्हैया भूत नाम है मेरा। ऐसे सस्ते में पीछा नहीं छोड़ दूंगा भैया। हाँ। जिसके बाद वो कन्हैया भूत धोबी के घर जाता है और देखता है कि पकिया अपने घर में सो रहा है। तभी वो पकिया के पास जाता है। आज तो इस पकिया को मार ही डालूंगा। हाँ, मेरी सोना से ब्याह रचा के बैठ गया है, ससुरे का नाती। इसको मार के इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। तभी वहां पर सोना आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी सोना की आवाज सुनकर वहां पर धोबी आ जाता है। धोबी वहां कन्हैया को देखकर हैरान हो जाता है। अरे तू यहाँ कैसे आया? मैंने तुझे उस शीशी से आजाद किया था ना। तुमने वादा भी किया था कि तू किसी भी गांव वालों को परेशान नहीं करेगा, लेकिन तू तो मेरे ही बेटे की जान लेने पर उतारू हो गया है। चल छोड़ डच मेरे बेटे को। तभी वहां पर सोना की माँ वही बुढ़िया आ जाती है जिसके हाथ में फिर से एक शीशी होती है। कन्हैया भूत, अरे ओ कन्हैया, छोड़ दे पकिया को। लगता है मेरा सिखाया सबक बहुत जल्दी भूल गया तू। देख, फिर वही कांच की शीशी ले आई हूँ। हाँ, बता रही हूँ, तुझे इसमें कैद कर दूंगी। बता, चिरकुट करूं तुझे कैद? भाई, लगता है यहाँ से भागना ही पड़ेगा। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मेरी सोना को लेने। फिर सोना और पकिया खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।